वेलकम टू स्पॉट डिस्कशन। तो गाइज आज हम बात करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा पे। क्या वो 2027 के वर्ल्ड कप से पहले रिटायर हो जाएंगे या 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, इस बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे पाकिस्तान का एक नया सितारा उभरता हुआ, एक फास्ट बॉलर जो पाकिस्तानी एशिया कप के स्क्वाड में शामिल होने जा रहा है, वो कौन है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आप न्यूज़ और से इसी अपडेट के रहें। नेम से जो है हमारा फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है, टिकटॉक पे भी। टिकटॉक पे भी। तो बात करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर। सुनने में ये आ रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को, जो ये टीम की मैनेजमेंट है इंडियन टीम की, ये नहीं चाह रही कि वो 2027 का मदर वर्ल्ड कप खेले बिल्कुल ओडीआई। बिलाल भाई, ये बातें जो है भारतीय मीडिया चैनल के जो है भारतीय मीडिया चैनल या सोशल मीडिया जो है उन इन्फ्लुएंसर जो वो चाह रहे हैं कि उनकी बातें हैं। अभी ये हम भाई पक्की बात नहीं है, वो ऑफिशियल हाँ स्टेटमेंट नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। वो कह रहे हैं कि इनको जो है 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खिलाया जाएगा। उन्होंने उस सूरत में कहा, वो चाह रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, देखे जी अब रोहित को इन्होंने नहीं खिलाया, रोहित और विराट कोहली को ये चाह रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट से इनको रिटायरमेंट दे दी जाए। ऐसे ही है। ठीक है, अब वल्लाह आलम पता नहीं कि इनसे दिलवाई गई है या क्या कहते हैं उन्होंने खुद से दी है। ये तो अब अंदर की बात किसी को अभी तक पता नहीं ये है। वही जानते हैं या मैनेजमेंट जानती है? मैनेजमेंट जानती है। तो फिलहाल जो है भाई मैनेजमेंट जो चाह रही है वो कह रहे हैं जी हम नए लड़कों के साथ जाएं, हम जो है वो पुराने लड़कों के साथ ना जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि बड़ा लॉन्ग पीरियड है। अभी कितना, अभी अक्टूबर में इनका ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है बिलाल भाई वो यानी कि सीरीज। मैनेजमेंट ये चाह रही है कि उन्होंने बेसिकली इनके सामने दो चीजें रखी हैं। एक कि या तो 2000 ये 25 के जो अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है, वो इनकी लास्ट सीरीज होगी एज ओडीआई हाँ कैरियर। या फिर वो कहते हैं कि अगर ये आगे खेलना चाहते हैं तो ये जो विजय हजारे ट्रॉफी एक इंडिया में होती है, लोकल डोमेस्टिक उसको उनकी कंटिन्यू ट्रॉफी, हाँ, रखें, वो खेलें। वो खेलें। तो फिर आगे हम इनको कंटिन्यू करेंगे कि ये ओडीआई 2027 के वर्ल्ड कप तक खेलते हैं। क्योंकि वो आगे मर्जी इनकी है। बिलाल भाई आपको पता है कि इस टाइम जो ज्यादा जो चल रहे हैं मैच वो T20 के ही चल रहे हैं। ऐसे ही है। फॉर्मेट जो है वो T20 का चल रहा है या टेस्ट इनके जो है 5-5 मैचेस जो चल रहे हैं। तो ओडीआई जो है वो बहुत कम होती जा रही है। ऐसे ही तो है। उस लिहाज से इन्होंने कहा है कि जाहिर सी बात है ये अनटच होंगे ना, ये T20 खेल। T20 से इन्होंने पहले ही रिटायरमेंट ले लिया है, टेस्ट से भी ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो ये किस्म के कह ले के बहुत ही पीछे हो गए हुए हैं क्रिकेट से ना। अब इनकी ना कोई खबरें हैं यानी ना कि ये ना होने के डोमेस्टिक बराबर ही ना क्रिकेट होने के खेल रहे हैं बराबर है। ये। तो गौतम गंभीर चाह रहे हैं कि यार इससे बेहतर है कि हम नए लड़कों को चांस दें, वो आए। और आपको पता है कि अभी 5 मैचेस के जो टेस्ट मैच हुआ है, तो किसी ने सोचा बड़े बड़े लड़के बड़े बड़े लड़के क्या बड़े बड़े यूट्यूबर मीडिया चैनल बड़े ही वो थोड़े से अपसेट भी थे। उन्होंने कहा यार ये लड़के नहीं जीत पाएंगे, विराट होता, रोहित होता, शायद कुछ और बात होती। लेकिन लेकिन उसका भाई ऑपोजिट हुआ। उसके ऑपोजिट हुआ, लड़कों ने भाई करके दिखाया। उन्होंने कहा नहीं जी हम भी किसी से कम नहीं है। भाई नए सितारे जो होते हैं ना, वो जाहिर सी बात है उन्होंने उनको भी पता कि यार इन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को अगर बिठाया है, तो हमने अगर इनको अपना वो देंगे, काबिलियत दिखाएंगे, तो फिर ही है ना। अगर तो ये अपना मैच 50 या कुछ भी नहीं करते बैट्समैन, तो फिर तो इनको भाई घर ही जाना पड़ेगा, जैसे उसके हमारे अलावा हसन नवाज है। उसके अलावा मजर आप देखें, इंडिया के पास टैलेंट इतना है, प्लेयर इतने हैं। अभी मैं ना एक रैंडमली वीडियो देख रहा था, उसमें मेरे सामने से ना इंडिया का जो T20 एशिया कप का जो रोस्टर है वो गुजरा। एक तो स्क्वाड होता है ना, एक होता है रोस्टर के। आपके पास जितने भी T20 के प्लेयर है ना, उनमें से आपने 15 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट करना होता है। तो यार उस पर हम कल वीडियो करेंगे इंशाल्लाह, आपको मिलेगी वीडियो, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वो मजर 25 से 30 जो प्लेयर ऐसे थे, आप यकीन करें मैं उसमें से चूज नहीं कर पाया, सिलेक्ट नहीं कर पाया कि भाई इनमें से कौन से 15 होने चाहिए। हर एक से बढ़ के एक। और बंदा कहता है कि यार इसको में से किसको ड्रॉप करें और किसको रखें। बिल्कुल बिलाल भाई, इनके यार ये अब देखिए उनके खुद के कोचेस कहते हैं कि हमारी जो है कि हम 4 टीमें बना सकते हैं इजीली। ऐसा ही है। और जो है वो 4 टीमें अगर बनाते हैं वो टॉप के बैट्समैन है, टॉप के हाँ। बैट्समैन होंगे। बॉलर तो इनकी शुरू से ही रहा है, एक बस इनके बॉलर 2 ही हैं। आजकल मोहम्मद सिराज की गुड्डी चढ़ी हुई है, तो हार्दिक पांड्या एज अ ऑलराउंडर है, बुमराह ही है इनके अर्शदीप पास। सिंह है और बुमराह। बुमराह ही है, मेन बॉलर जो है इनका बुमराह ही है। तो ऐसे अगर ही। पीछे भी रिकॉर्ड देखा जाए तो ये जहीर खान से खेलते रहे या इरफान पठान से खेलते रहे, बॉलर इनकी शुरू से ही वो एक जिस आधा ही तरह होता है। पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया के बॉलर निकल के आते हैं, वैसे वो इंडिया में वो नजर नहीं आया। तो बैट्समैन के भाई इनकी लाइनों पे लाइनें लगी हुई हैं। बंदा ये बिलाल भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि बंदा चूज करने पे आया तो बंदा जो है वो मुश्किल में पड़ जाता है, सर बाल गिर जाते हैं
कि यार किसको रखूं किसको ना रखूं, अगर इसको निकालता हूं तो और जो आवाम है वो जीने नहीं और देती। मगर सारे प्लेयर ऐसे जिनका 140 से प्लस का स्ट्राइक रेट है। T20 के प्लेयर्स, ऐसी बात है, T20 का आइडिया इनका स्ट्राइक रेट आईपीएल है ना, आईपीएल इनके चलते नहीं। 10 टीमें उसके अलावा इनकी। मजर आप ये देखें कि उसमें जो भी प्लेयर है ना, चाहे वो बैट्समैन है, चाहे वो बॉलर है, चाहे वो ऑलराउंडर है, भाई तगड़ा तगड़ा। अब आप फॉर एग्जांपल अभिषेक शर्मा, इंडिया का एक T20 का बड़ा धांसू प्लेयर, और वो जो क्या कहते हैं, सैयर लैयर भी हैं श्रेयस जिनको, अय्यर भी है, हाँ फिर वो अ, संजू सैमसन, हम्म, शिव, और वो हार्दिक पांडे का जो भैया है ऑलराउंडर कुणाल, कुणाल, फिर वो एक जो इनका खेल नहीं है, रहे। काफी यानी कि ऐसे प्लेयर थे कि यार वो बंदा कह नहीं सकता कि यार इनको टीम में नहीं होना चाहिए या इनको होना चाहिए। गिल, जो उनके अब सुनने में आ रहा है मगर कि एशिया कप में एज अ वाइस रिंकू कैप्टन, सिंह भी हैं इनके। हाँ एज अ वाइस कैप्टन इनके, एज अ एशिया कप जो है वो शुभमन गिल को डालने की भी बातें हो रही है कि एज अ नहीं वाइस शुभमन कैप्टन गिल का जो T20 है ना, खेल सकते नहीं हैं नहीं वो। नहीं वर्ल्ड खेल सकते हैं, लेकिन अभी जो है अफवाहें यही फैल रही है बिलाल भाई, लैयर की और कुणाल की, इनका जो है वो कम बैक होगा। शुभमन गिल का अभी मुश्किल ही लग रहा है फिलहाल। जो है ये हमारे लेजेंड प्लेयर थे रोहित और विराट कोहली, ये सुन के हमें बड़ा वो हुआ है कि वो सुन, अब अक्टूबर में जो है इनकी सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, शायद वही इनकी यादगार रहेगी, वहीं से इनको रिटायरमेंट देनी पड़ेगी। जो है गौतम गंभीर तो यही चाहते हैं, जो इनकी इंडिया आपको ही पता है हेड कोच जो नौकरी बहुत ज्यादा उधर भी, हाँ, जो पाकिस्तान में है वैसे ही उधर ही इंडिया में भी। इससे एशियन जो हमारी मैनेजमेंट है ना एशियन की, वहां जो है भाई बैट्समैन या बॉलर्स को कोई पता नहीं होता है कि मैनेजमेंट कुछ भी कर सकती है। कब तक खेलना है कब तक नहीं खेलना। कभी कभार तो ये होता है कि प्लेयर परफॉर्म करके भी बाहर हो जाता है, जैसे सलमान अली मिर्जा। और कभी कभी ये होता है कि बंदा कुछ भी ना करे, सालों साल उसने क्रिकेट भी नहीं खेली मोहम्मद नवाज की तरह, एकदम अचानक से स्क्वाड में इन हो हाँ जाता जैसे है। हसन अली को हम चांस दे ही जा रहे थे, हालांकि बैड परफॉर्मेंस उनकी चल रही थी, हाँ और कंटिन्यूसली बस वो उस टाइम जो था कि वो बाबर आजम पे बड़ी तनकीद हो रही थी, यार ये जो है वो फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, तो हाँ इस वजह से जो है हसन अली को निकाल नहीं रहे। उस टाइम इनकी भी काफी बैड चल रही थी, तो फिर हसन अली को इन्होंने बिठाया। तो ये चीजें होती है कि मैं जो एशियन जो है मैनेजमेंट उनमें फ्रेंडशिप या उनकी अपनी पसंदीदा होता है कि खिलाड़ी यार ये नहीं, मैंने इसको नहीं निकालना, ये चीज हमारे में बहुत है। लेकिन दचका लगा है यार सुन के, एक तो तस्वीर वायरल हो रही है विराट कोहली की, उनकी बियर्ड जो है वो व्हाइट कलर की सारी आ रही। वाइट हुई है, हाँ तो लंदन में ही है वो। हाँ वो उनके फैन जो है वो बड़ा देख के हैरान हो गए कि यार ये क्या हो गया, ये तो अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, अभी मेरे ख्याल से जस्ट 38 इनकी है, 38, और रोहित मेरे ख्याल से 40 साल के हैं। नहीं, रोहित रोहित 40 प्लस है, 41 के हैं कि नहीं, 40। 41 है, लेकिन अब जो है सुनने में आ रहा है यार बिलाल भाई, मुझे मैं भी चाह रहा हूँ कि अब 2027 तो अब देखिए 2026 आएगा, तो वाकई इनको रिटायरमेंट नए ले जो लेनी चाहिए। ले लेने चाहिए, नए लड़के जो आ रहे हैं उनको अब चांस मिलना उसके अलावा चाहिए। मगर बात यह है ना कि अगर आप इतना अर्सा क्रिकेट खेलने हैं और आप लेजेंड है, नो डाउट आप लिविंग लेजेंड है, अभी तक आप यानी कि अभी तक जो सचिन वगैरह को निकाल दें तो ये एक बहुत दिग्गज प्लेयर रहे हैं, विराट कोहली तो खास तौर पे यार इन्होंने बड़ा नाम बड़ा कमाया, नाम वैसे ही नाम कमाया था है। इंडिया का, लेकिन जैसे हमारे बाबर आजम पाकिस्तान टीम का जो है, इन्होंने पाकिस्तान टीम का नाम रोशन किया, जैसे ऐसा ही है। 3 सालों में T20 के नंबर 1 प्लेयर रहे, 4 साल में ओडीआई के रहे कंटिन्यूसली, जैसे विराट कोहली 4 साल कंटिन्यूसली रहे, फिर ये हमारे बाबर आजम रहे। तो ये चीजें फेब 4 अब तो मेरे ख्याल खत्म हो गई है बिल्कुल ही। वही ना, अब बात यह है कि अगर तो ये खेल के खुद से रिटायरमेंट लेते हैं तो इज्जत से जाएंगे, अगर मैनेजमेंट डिसीजन लेती है इनको ड्रॉप करने का तो फिर शायद इनको वो जो एक कहते हैं ना अलविदाई सीरीज, ये वो भी ना अलविदाई मिले। सीरीज ही होनी है बिलाल हाँ भाई, मुझे लग रहा है, क्योंकि जो इंडियन चैनल से पता जो चल रहा है ना, तो वो यही पता चल रहा है कि यार इनकी अलविदाई यानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया। आप कह रहे हैं कि 70-80% ये चीज कंफर्म है कि शायद अक्टूबर वाली जो सीरीज है ना वो विराट और रोहित की लास्ट सीरीज हो ओडीआई ये की। तो अब बातें ही आ गई कि विजय हजारे की ट्रॉफी ये हाँ खेले, तो इनको हम जो है वो मैनेजमेंट जो है वो इनको चांस देगी आगे, ताकि वो चाह रहे कि इनका टच जो है वो रहे, हाँ, क्योंकि अब इनकी अब ज्यादा क्रिकेट नहीं, T20 से वैसे रिटायरमेंट ले टेस्ट लिए से भी इन्होंने, ले लिया। टीवी में अभी हमें जो है वो नजर नहीं आएंगे, और लीगें ये वैसे नहीं खेलते इंडियन, आपको पता है सिर्फ आईपीएल ही है, तो ये हमें बस ओडीआई में, वो भी ओडीआई के क्या लेके 6-6 महीने बाद नजर आएंगे। तो हाँ, एक अच्छा डिसीजन है इनका भी। तो बिलाल दूसरा भाई, टॉपिक जो मजर हमारा आज का है वो है कि भाई एशिया कप में सलमान अली मिर्जा की वापसी हो रही है। ये सुनने में आ रहा है कि भाई सलमान अली मिर्जा को शाहीन से जो ड्रॉप किया गया था इस वजह से किया जाएगा कि वो ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप खेलें जो कि सितंबर में होने जा रहा है।
बिल्कुल बिलाल भाई, बात इसी तरह है। बड़े लोगों ने जो है ना, बहुत सारे लोगों ने भाई बातें की थी कि यार इसको क्यों ड्रॉप किया गया, इसको वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना चाहिए था। परफॉर्म किया था भाई। हाईएस्ट विकेट टेकर था यार, हाईएस्ट विकेट टेकर, 7 विकेट थी इसकी। तो विकेट स्कोर भी इतना नहीं, पहले मैच में 17 4 ओवरों पे, फिर 4 ओवरों पे 20, फिर 4 ओवरों पे 19, इस तरह स्कोर था। तो हर किसी ने बातें की यार, किसी के ज़हनो गुमान में नहीं था कि यार इसको ड्रॉप किया जाएगा। ऐसे ही है। जब पता चला, जब अनाउंसमेंट होगी कि भाई ये लड़के जाएंगे, और उसमें देखा कि भाई सलमान अली मिर्जा का नहीं, फिर हम खुद काफी हैरान हो गए थे यार। हम भी हैरान हो गए कि यार जो तजिया निगार हैं वो भी हैरान हो गए कि यार ये इन्होंने क्या किया, एक लड़का। और बिलाल भाई, मुझे नहीं लगता कि यार ये ज्यादा देर सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी एज जो है वो 31 साल हो गई हुई हाँ है। और जो आपको एक ये या तो बैट्समैन हो, बैट्समैन का आप कह सकते हैं कि यार जैसे विराट कोहली है 38 ईयर के हो गए हैं, रोहित शर्मा हो गए, मिसबाह हक हो गए, यूनुस खान, ये फिर भी अच्छी कह खेल ले गए कि हाँ क्रिकेट। क्रिकेट खेल गए। इनके 40 41 से 42 साल में रिटायरमेंट ले रहे हैं। जो फास्ट बॉलर होता है उसका जो है, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे एज का फैक्टर होता है, पेस कम होती पेस है। कम हो जाती है। तो यानी 31 बरस के ये पहले से ही है। तो आगे इनके मेरे हिसाब से, अगर तो ये इसको खिलाते हैं, अगर इसको यूज करना चाहते हैं हाँ मैनेजमेंट फायदा इसको, उठाना चाहते हैं इससे, तो मतलब मेरे ख्याल से यही 2 साल की साल एवरेज यार बड़ी, आप हाथ हम लगा लो 35 तक खेल लेंगे। हाँ यही। ठीक है, 34-35 तक खेल लेंगे, इससे ज्यादा नहीं खेल सकते, क्योंकि उसके अलावा एक नेचुरल जो ताकत और एक पेस होती है बॉलर की, वो रहती भी नहीं। हाँ अगर इनके पास टाइम है, अगर पीसीबी इनको यूटिलाइज करना चाहे, 2-3 साल ये खेलें और ये भी अपना आप मनवाएं आगे, फिर इनका करियर वैरायटी है, लीग्स पे लीग्स, और वो तो उसमें वो तो तो कोई लीग पेस से का जाहिर इशू सी नहीं बात है। है, इनके पास अब 2-3 साल ही हाँ हैं। आप देख लेंगे मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर वकार यूनुस का इनका आपस में क्यों खड्डा चल रहा था, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने कह दिया था कि मुझे टेस्ट जो है ना वो रिटायरमेंट लेनी है। तो वकार यूनुस इस चीज को लाइक नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी नहीं, तीनों फॉर्मेट। तो मोहम्मद आमिर कहते जी मेरी बैक का मसला है, मैं अब कंटिन्यूसली नहीं खेल सकता। तो लेकिन ये चीज, लीग्स खेल लेते हैं। हाँ, लीग्स में बिलाल भाई आपको पता 4-4 ओवर होते हैं उसमें, वो एक लैदा मैटर है। टेस्ट में आपको पता 20-20 30-30 ओवर कराने पड़ते हैं भाई ऐसे ही है। उसमें। टेस्ट एक ऐसी क्रिकेट है कि उसमें भाई पूरे पूरे खिलाड़ी का पता चलता है वो कितने पानी में है। असल क्रिकेट ही टेस्ट है, क्या प्लेयर का टैलेंट का, फिटनेस का, हर चीज का पता हम्म चलता है। कंटिन्यूसली एक जगह पे बॉल करना है, कंटिन्यूसली 50-50 60-60 ओवर करना, हाँ ये तो चीज है ना ये बड़ी वो। बात है। लेकिन ये पीसीबी का अच्छा डिसीजन है कि यार मिर्जा, वो सलमान अली मिर्जा को वो वापस ले रहे हैं और कंसीडर कर रहे हैं कि वो एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज खेलें। लेकिन अगर ये सीरीज में आते, ट्राई नेशन में आ रहा है, तो आपके हिसाब से जाहिर सी बात है कि हमारे, अच्छा मोहम्मद रिजवान ने भी बात की है बिलाल भाई कि हमारे फास्ट बॉलिंग का जो है वो अब पहले पहले जैसी बॉलिंग नहीं रही, कमजोर हो गई है। ऐसे ही है। तो अब आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज का जो पहला मैच था, चाहे इन्होंने विकेटें ली हैं, लेकिन मार इनको बवाई ऐसे चुपेड़े ही से है। ही मार रहे थे वेस्ट इंडीज वाले। ऐसे ही और है वो तो नसीम फिर, शाह जो है वो भी कह लें कि अब वो पहले जैसे उनमें भी ना वो दम शम नहीं रहा। मगर वो तो दोनों में नहीं नजर आया, ना शाहीन में ना नसीम हम्म में। तो खैर हम उम्मीद करते हैं कि यार पाकिस्तान जो है एशिया कप में और ट्राई नेशन सीरीज में अच्छा करे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।